क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, इसमें भी हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो दो नंबर्स ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक डेसिमल नंबर है। तो इस तरह का जब डेसिमल नंबर हमारे पास होता है तो इसको हम इंटीजर ओवर इंटीजर फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले 216 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 216 के एंड पे हमारे पास क्या आ रहा है, 6, और 6 एक इवन नंबर है। तो जब भी किसी नंबर के एंड पे इवन नंबर हो तो हम कहते हैं कि वो नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे 216 जो है ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 आए या 1 से कोई छोटी वैल्यू आए। तो 2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0। 2 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 0 आ गया। यहाँ पे क्या बच गया, 1 और 6 मिलके क्या बन जाएंगे, 16। तो 2 8s are 16। तो हम देखते हैं कि 2 को जब हम 108 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 216। अब 108 जो है ये भी 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि इसके एंड पे भी एक इवन नंबर मौजूद है। इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 5s are 10, 2 4s are 8। अब 54 भी 2 पे डिवाइड होगा, इसके एंड पे भी 4 है और 4 एक इवन नंबर है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, 14। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। अब 27 है, इसके एंड पे इवन नंबर नहीं है तो इसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर हम देखें तो 7 + 2 होता है 9 और 3 जो है वो 9 को डिवाइड करता है। इसका मतलब है 3 जो है वो 27 को भी डिवाइड करेगा। 9 3s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो 216 इसकी जब हमने फैक्टराइजेशन की तो 2 हमारे पास 3 टाइम आ गया एंड 3 भी हमारे पास 3 टाइम्स आ गया। तो इसको हम लिख देंगे। हमने 216 की जगह पे इसके फैक्टर्स लिख दिए और इन फैक्टर्स की पावर क्या आ जाएगी, 2/3 मल्टीप्लाई। अब 25 है, 25 की भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। 25 के एंड पे आ रहा 5 जो कि एक ऑड नंबर है। इसका मतलब है ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 3 को चेक करते हैं। 2 + 5 इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 7। 3 7 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब है 25 को भी 3 डिवाइड नहीं करेगा। 3 के बाद हम 5 को चेक करते हैं तो वो तमाम नंबर्स जिनके एंड पे 5 आए या 0 आए, 5 उन तमाम नंबर्स को डिवाइड करेगा। 25 के एंड पे आ रहा है 5 तो इसका मतलब है इसको 5 डिवाइड करेगा। 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो 25 की फैक्टराइजेशन की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 × 5। तो 25 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 × 5 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/2 डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमारे पास एक डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर्स को कैसे हम होल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट को हम ख़त्म कर सकते हैं। पॉइंट की जगह पे हम लगाएंगे 1। 004 एज इट इज़ आ गया। इस पॉइंट की जगह पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक 0 और एक 4। तो इन दोनों नंबर्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर्स हैं इसलिए 1 के बाद हमारे पास 2 0 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने डिनोमिनेटर में पॉइंट को ख़त्म कर दिया और पॉइंट को ख़त्म करके उसकी जगह पे 1 लिख दिया। पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स थे तो 1 के बाद हमारे पास 2 0 आएंगे और इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -3/2। न्यूमरेटर्स में हमने सब नंबर्स को उनके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, डिनोमिनेटर में हमने डेसिमल को ख़त्म कर दिया। अब इस सब की पावर क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2।
तो हम इसको पावर 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस सब की पावर हमारे पास क्या आ गई, 1/2। अब इनको पावर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 की पावर आ जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पे 2 हमारे पास 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 3 की पावर भी आ जाएगी 3, और होल पावर है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर आ जाएगा, होल पावर आ जाएगी 1/2 डिनोमिनेटर में। अगर हम देखें तो 4 की फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल है। 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 100 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 100 जो है उसके एंड पे आ रहा है 0, और 0 हमारे पास एक इवन नंबर है। तो जिस भी नंबर के एंड पे इवन नंबर होगा वो 2 पे डिवाइड होगा। तो हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 5 are 10 और 0 एज इट इज़। 2 को जब 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 100। अब फिर 50 के एंड पे भी 0 है, ये भी 2 पे डिवाइड होगा। 2 2s are 4 और 1 बचेगा। 1 इस 0 के साथ मिलके क्या बनाएगा, 10। तो 2 5s are 10। 2 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 50। अब 25 की हमने फैक्टराइजेशन की है। हमने देखा है कि 25 जो है ना 2 पे डिवाइड होता है ना 3 पे डिवाइड होता है, ये 5 पे डिवाइड होता है। तो इस तरह से 5 5s are 25 और 5 1s are 5। तो 100 की जगह पे हम उसके फैक्टर्स को लिख देते हैं। और 4/100 की होल पावर क्या है हमारे पास, -3/2। अब ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में। इस फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी। तो इसका मतलब है ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये कॉमन होने की वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स कॉमन है, इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 डिफरेंट नंबर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर्स हैं। और उसके बाद जो है ब्रैकेट के बाहर होल पावर भी है। तो मल्टीप्लाई के केस में हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी कंबाइन पावर है तो हम उस कंबाइन पावर को अलग अलग ले सकते हैं। ये हमारे पास एक रूल था, 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी कंबाइन पावर है। तो मल्टीप्लाई के केस में हम पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो इस रूल को अप्लाई करके यहाँ पे भी चूंकि 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पावर्स को हम अलग अलग ले लेंगे। 2 की पावर 3 है और 2/3 आ जाएगा। इसी तरह 3 की पावर भी 3 है और 2/3 आ जाएगा। 2/3 को हमने दोनों फैक्टर्स पे अलग अलग अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर है एंड होल पावर क्या है, 1/2। ये जो पावर 1/2 है ये एज इट इज आ जाएगी। 5 का यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर है और होल पावर है 1/2। तो पावर ऑफ पावर्स, जब इस तरह की सिचुएशन हो कि किसी नंबर की कोई पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर हो, 2 पावर्स हैं, तो दोनों पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये 2 और डिनोमिनेटर में 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, 1। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पावर 2 एंड पावर 1/2 एक दूसरे से कैंसिल हो गई हैं। ये 2 चूंकि हमारे पास कैंसिल हो गए थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ये 2 हमारे पास कैंसिल हो चुके हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और इसकी होल पावर क्या है हमारे पास, -3/2।
2 और इस सब नंबर्स की होल पावर है हमारे पास 1/2। हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम इसको पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पावर की फॉर्म में लिखना मुझे इजी लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको पावर 1/2 की फॉर्म में लिख रही हूँ। 2 की पावर हमारे पास 3 है एंड होल पावर 2/3 है। यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, पावर ऑफ पावर। एक दफ़ा हम इस रूल को भी लिख लेते हैं साथ। कोई नंबर है उसकी पावर m है एंड होल पावर n है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह इन दो पावर्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की दोनों पावर्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 5 की पावर हमारे पास आ गई 1 को चाहे हम लिखें चाहे ना लिखें। अब ये दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर हम देखें तो 3 यहाँ पे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 2 का स्क्वायर। इसी तरह 3 की पावर्स को भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 3 का भी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। और 5 की पावर क्या है हमारे पास 1 है। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो हमारे पास एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की पावर है -3/2। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि डिवाइड में हमारे पास कंबाइन पावर हो तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 1 की पावर -3/2। यहाँ पे 5 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा और होल पावर क्या आ जाएगी -3/2। ये डिनोमिनेटर में हमारे पास कंबाइन पावर थी -3/2, हमने उसको अलग अलग ले लिया। न्यूमरेटर की पावर भी -3/2 ले ली और डिनोमिनेटर की पावर भी -3/2 ले ली। और डिवाइड के केस में अगर कंबाइन पावर हो तो हम उसको अलग अलग ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, उसको भी बेशक साथ लिख लेते हैं कि 2 नंबर हैं डिवाइड हो रहे हैं और उनकी कंबाइन पावर है। अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनकी कंबाइन पावर हो तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। ए और बी डिवाइड हो रहे थे, उनकी कंबाइन पावर क्या थी m। हमने a की पावर भी m ले ली, b की पावर भी m ले ली। सेम इसी तरह हमने 1 की पावर भी -3/2 ले ली और 5 के स्क्वायर की पावर भी -3/2 ले ली। और यहाँ पे ये आ जाएगी पावर 1/2। यहाँ पे 2 की पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 डिवाइड 1 की कोई भी पावर लेने हमारे पास क्या आ जाता है 1 आ जाता है। 1 के साथ हमारे पास डिवाइड हो रहा है, 5 की पावर 2 है एंड होल पावर -3/2 है। तो यहाँ पे भी हम दोनों पावर्स को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की पावर 2 को और -3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की पावर 2 और -3/2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इस केस में ये 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। तो पावर्स में इस 2 को कैंसिल कर देंगे। अब 5 की पावर हमारे पास क्या बन गई है -3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 1 एज इट इज आ गया डिवाइड 5 की पावर हमारे पास आ गया -3। 2 की पावर 2 आ जाएगी, 3 की पावर भी 2 आ गई और 5 हमारे पास एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें डिनोमिनेटर में तो 5 की पावर -3 जो है वो क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम एक लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में से एक लॉ यूज़ करेंगे जो कि है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास अगर नेगेटिव पावर है
एक नंबर डिवाइड हो रहा है और उसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, तो इसको हम न्यूमरेटर में मूव कर सकते हैं। ये किसके इक्वल आ जाएगा, a की पावर m के। तो अगर कहीं पे 1/a की पावर -m है तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं a की पावर m। सेम इसी तरह यहाँ पे है हमारे पास 1/5 की पावर -3। डिनोमिनेटर में 5 जो है उसकी पावर क्या है, माइनस में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर +3। तो 5 जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मूव किया तो इसकी पावर नेगेटिव पावर पॉजिटिव में चेंज हो गई। अब इन फैक्टर्स को अगर हम देखें तो 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 5 जो है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और इस 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। हमने 3 को 2 + 1 की फॉर्म में लिख के इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। 5 की पावर 2 को अलग कर लिया, 5 की पावर 1 को अलग कर लिया, और ये दोनों अब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस सब की होल पावर क्या है हमारे पास 1/2। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर 2 है। यहाँ पे तीनों की पावर 2 नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अब ये 5 कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर बच गए हैं, दोनों की पावर क्या है, 2 है, तो हम इन दोनों की कंबाइन पावर 2 लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड होल स्क्वायर। नंबर डिफरेंट थे लेकिन पावर सेम थी, तो डिफरेंट नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी सेम पावर हो तो हम उसको कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर है, एंड होल पावर क्या है हमारे पास 1/2 के। दो डिफरेंट नंबर्स हैं, दोनों की क्या है, पावर सेम है, और ये दो नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो डिफरेंट नंबर्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हो उनकी पावर सेम हो तो हम उसको कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर कंबाइन है तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं, और अगर इस तरह से दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर सेम है तो हम उसको कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने 2 और 3 की पावर क्या थी, 2 थी दोनों की, तो हमने उसको कंबाइन फॉर्म में लिख लिया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 आर 6 का स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 का स्क्वायर है, और इस होल फ्रैक्शन की पावर क्या है, 1/2। अब फ्रैक्शन है और उसकी होल पावर क्या है, 1/2। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर कंबाइन पावर है तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे 6 का स्क्वायर एंड होल पावर 1/2, 5 का स्क्वायर एंड होल पावर 1/2। पावर ऑफ पावर, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में 6। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 के साथ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 5 की पावर भी क्या आ जाएगी, 1। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया हमारे पास 6/5। फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, और ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे हमारे पास a की पावर है 1/3 और b की पावर है 2/3। सेकेंड ब्रैकेट के शुरू में है हमारे पास a की पावर 2/3। यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास है a की पावर 1/3, और सेकेंड ब्रैकेट में है हमारे पास a की पावर 2/3, मतलब पावर्स डिफरेंट है। उसके बाद माइनस है a की पावर 1/3।
इस ब्रैकेट में भी हमारे पास क्या है, a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर्स जो हैं ये क्या हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस के बाद ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस b की पावर है 4/3, यहाँ पे b की पावर 2/3 है और यहाँ पे 4/3 है। a की पावर 1/3 को एज इट इज लिख देंगे, b की पावर 2/3 को भी एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद a की पावर है यहाँ पे हमारे पास 2/3 और यहाँ पे क्या है 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, ये सेम पावर्स हैं, इनको हम एज इट इज लिखते हैं। a की पावर 1/3 और b की पावर क्या है 2/3 प्लस, इसी तरह b की पावर 4/3 को भी हम 2/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरह से जब 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 4/3। हमने यहाँ पे a की पावर को 1/3 की फॉर्म में लिख दिया, कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में लिख दिया, और b की पावर को भी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में लिख दिया। a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 एज इट इज आ गया। दो नंबर्स हैं प्लस हो रहे हैं। अब यहाँ पे a की पावर्स हैं 1/3 और 2 मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे हम पावर ऑफ पावर रूल लगाएंगे कि जब दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, पावर ऑफ पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर पावर ऑफ पावर हो तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको पावर ऑफ पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a की पावर 1/3 और इसका स्क्वायर आ गया, माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस, अब इसी तरह हम b की पावर 2/3 को और मल्टीप्लाई बाय 2 को पावर ऑफ पावर की फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास b की पावर क्या आ जाएगी 2/3 और ये इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दो नंबर प्लस हो रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है, ये फर्स्ट नंबर है a की पावर 1/3, इसको हमने उसके स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है a की पावर 1/3 का स्क्वायर है, a की पावर 2/3 की जगह पे हमने लिख लिया a की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस, अब यही दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो कि कोई दो डिफरेंट नंबर्स हैं प्लस हो रहे हैं और इस तरह से दो ब्रैकेट्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। दो नंबर्स प्लस हो रहे हैं, दोनों नंबर्स क्या हैं डिफरेंट है। सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे a की पावर 1/3 का स्क्वायर है, और उसके बाद क्या है माइनस, और ये दो नंबर्स जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं वैसे ही ये दो नंबर्स क्या हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और फिर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो हमारे पास तो हम इनकी जगह पे लिख सकते हैं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, दो ब्रैकेट्स हैं और इस तरह से सिचुएशन है कि दो नंबर्स प्लस हो रहे हैं और सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है, सेकंड नंबर का स्क्वायर है, और माइनस में क्या है इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम ये लिख सकते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल आएगा a प्लस b के मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे भी अगर हम देखें अगर ये a है तो ये a का स्क्वायर है और ये a है
और इसी तरह अगर ये b है और ये भी b है तो ये क्या है, b का स्क्वायर है। मतलब ये सेकंड नंबर है, यहाँ पे दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे सेकंड नंबर का स्क्वायर है। तो इस चीज़ को अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर का क्यूब। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, a की पावर 1/3। तो a की पावर 1/3 का आ गया हमारे पास क्यूब, प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में चूंकि प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। सेकंड नंबर का भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। b की पावर है 2/3 और इसका आ गया क्यूब। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है और ये आइडेंटिटी क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब की। तो इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख के उसके बाद हमने दोनों का अलग अलग क्यूब ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पावर की सिचुएशन बन रही है। a की पावर 1/3 है एंड होल पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ, प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ। और ये रूल कौन सा है, a की पावर m है, होल पावर n है। तो होल पावर के केस में दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ पे भी a की पावर 1/3 थी एंड होल पावर 3 थी, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। b की दोनों पावर्स को भी मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे a की पावर क्या है, 1/3 और मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 3 के साथ। 3 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह b की पावर क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 3 से। तो 3 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। a की पावर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। b की पावर क्या आ जाएगी, 3 से कैंसिल हो गया और 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस b का स्क्वायर। a की पावर 1 है और पावर 1 को हम आमतौर पे ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 3rd और 4th पार्ट किए हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।